अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सलीम और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको 2022 में अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, यानी आपको ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को आपको लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको तमाम चीजें समझ आ जाए और मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस काबिल होंगे कि आप फैसला कर सके कि आपको 2022 में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका ब्लॉगिंग ही है। मैं यूट्यूब से ज़्यादा ब्लॉगिंग को प्रेफर करता हूं और अगर आप वैसे ही ओवरऑल पैसिव इनकम आइडियाज को जनरेट करने के तरीके जानना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके आपके पास हैं पैसिव इनकम कमाने के, लेकिन ब्लॉगिंग या वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाना बेसिकली एक और कंसेप्ट में चला जाता है, लेकिन वो इसी से ही रिलेटेड है। तो आप लोग अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आप लोग एक हैंडसम अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, लाइक आप लैपटॉप फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं, आपको कोई भी जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, आप इसे पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं और एज आ फुल टाइम ब्लॉगर एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको समझाना है, आपको बताना है कि आपको 2022 में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे अगर तो एक वर्ड में आपको आंसर चाहिए तो इसका आंसर है कि बिल्कुल आप लोग अपना ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं, ब्लॉगिंग में कामयाब हो सकते हैं और 2022 में आप लोग ब्लॉगिंग के जरिए से एक हैंडसम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप हजारों से लेकर लाखों रुपए तक भी इजीली कमा सकते हैं। आप ब्लॉगिंग में आपको पता है मुख्तलिफ तरीके होते हैं अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एडसेंस की बात कर रहा हूँ। आप एडसेंस के जरिए से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी अपने ब्लॉग के ऊपर कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने में कौन कौन सी आपको चीजें दरकार होती हैं। तो बेसिकली ब्लॉग अगर तो आप लोग बिल्कुल प्योर एक यूनिक टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे तो ब्लॉगिंग में आज के वक्त में चूंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, इतने हैवी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाई है और वो वेबसाइट ऑलरेडी रैंक है। तो अगर आप उन कीवर्ड्स के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो आपका ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं होगा। बेशक आप उसमें 1000 पोस्ट भी लिख दे तो आपकी वो पोस्ट कभी भी रैंक नहीं होगी। तो फिर जब आपकी पोस्ट ही रैंक नहीं होगी तो फिर आपको ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, एक पहले जमाने में मतलब आज से अगर आप 10 से 12 साल पहले चले जाए, 2010 में 12 में जब आप जाए तो तब ब्लॉगिंग बहुत इजी थी। तब ब्लॉगिंग आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करते थे, आपको कोई एसईओ करने की जरूरत नहीं थी, आपको कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली आप जस्ट लिखते थे। बल्कि उस वक्त में तो कॉपी पेस्ट भी आप करते थे, तो कॉपी पेस्ट के जरिए से भी आपका ब्लॉग रैंक हो जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गूगल ने अपडेट निकाली, बहुत सारे उनकी अपडेट्स आ गई, तो एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं सर्च इंजन के, इसकी वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो ड्रॉप होगी और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग थे जो बहुत हाई रैंकिंग के ऊपर होते थे लेकिन वो फिर बिल्कुल नीचे चले गए। तो आज के वक्त में बेसिकली ब्लॉगिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है। लेकिन अगर आप मेन टॉपिक को छोड़कर सब टॉपिक जो होते हैं यानी माइक्रो निच ब्लॉग जिसे कहते हैं, आपने बहुत बार शायद इसका वर्ड भी सुना हो, ये सुना हो कि माइक्रो निच ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज के वक्त में अगर आप ब्लॉगिंग में कामयाब होना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप माइक्रो निच ब्लॉग स्टार्ट करें। माइक्रो निच ब्लॉग बेसिकली होते क्या हैं। पहले जमाने में हम एक मेन टॉपिक पकड़ते थे, लाइक अपने फैशन के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते थे, क्लोथिंग के ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर देते थे, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग लिखना स्टार्ट कर देते थे, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह पे आप लोग लिखते थे, यानी किसी भी एक मेन टॉपिक के ऊपर आप लोग लिखते थे और उसके ऊपर मुख्तलिफ सब कैटेगरीज होती हैं। लाइक अगर आप जस्ट फैशन की मिसाल ले या हेल्थ की मिसाल ले तो आपको पता है कि सेहत हेल्थ के मतलब बहुत सारा मवाद आपको लिखने को मिलता है। आप लोग आंख के मतलब लिख सकते हैं, नाक के मतलब लिख सकते हैं, एक्नी के मतलब लिख सकते हैं, हेयर फॉल्स के मतलब लिख सकते हैं, मोटापे के मतलब लिख सकते हैं, बहुत सारी मतलब बीमारियां हैं उनके मतलब अलग अलग आप टॉपिक बनाकर भी लिख सकते थे। लेकिन आज के वक्त में अगर आपने हेल्थ के ऊपर ब्लॉग बनाना है तो आप मेन हेल्थ के टॉपिक को कभी भी टारगेट ना कीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल रैंक नहीं हो पाएंगे। चाहे आप जितनी मर्जी एसईओ कर ले, जितनी मर्जी कीवर्ड रिसर्च करें, आपका ब्लॉग रैंक नहीं होगा। तो उसका इजी हल ये है कि आप लोग हेल्थ के अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं, लाइक जो माइक्रो नीच होती हैं, हेल्थ एक नीच है मतलब एक टॉपिक का नाम है, और माइक्रो निच क्या है कि हेल्थ के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, लाइक हेल्थ के अंदर आप लोग जस्ट हेयर फॉलिंग के मतलब, हेयर फॉल्स के मतलब लिखना स्टार्ट कर दे तो ये एक माइक्रो निच है। इसके मतलब अब हेयर फॉल्स आप लड़कों के लिए अलग लिख सकते हैं, लड़कियों के लिए अलग लिख सकते हैं, ये भी एक दो अलग कैटेगरीज है। तो ये आपकी मर्जी है आप कितना डीप जाकर माइक्रो निच करना चाहते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अपने मेन टॉपिक को कभी नहीं टारगेट करना, आपने माइक्रो निच को टारगेट करना है।
अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि चले फर्ज करें हमने फैशन के ऊपर एक ब्लॉग बनाना है। तो फैशन के ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कि लड़कियों के फैशन के ऊपर हमने बनाना है या लड़कों के फैशन के ऊपर बनाना है। अब फर्ज करें कि हम कहते हैं कि लड़कियों के फैशन के ऊपर हमने बनाना है, तो लड़कों का जितना भी मवाद था, उनका फैशन, जूते, कपड़े वगैरह तमाम चीजें निकल गई। अब हमने दो हिस्से में फैशन को डिवाइड कर दिया, लड़कों का और लड़कियों का। जब हम लड़कियों के फैशन में आए तो वहां पर हमने रिसर्च करनी है कि बेसिकली हम किस चीज के मुतालिक लिखना है। लड़कियों के कपड़ों के मुतालिक लिखना है, जीन्स के मुतालिक, पैंट्स वगैरह अगर वो पहनती हैं आज के जमाने में, मतलब फैशन में लिहाज से देखा जाए, उसके मुतालिक लिखना है। लड़कियों के जूतों के मुतालिक लिखना है, मेकअप के मुतालिक लिखना है। तो मुख्तलिफ चीजें इसमें होती हैं। तो आप जो भी फैशन के मुतालिक लिखना चाहते हैं उसमें सब कैटेगराइज कर लेना है, उसको एक टॉपिक चूज कर लेना है, उस टॉपिक के ऊपर आपने ब्लॉग बनाना है। उसके ऊपर एक माइक्रो निच ब्लॉगिंग बनाने के फायदे बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ पर मैं आपको जस्ट सिम एग्जांपल के तौर पर थोड़े से समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज, उसमें कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ईजी है। सिर्फ एक बार आपने रिसर्च करनी है माइक्रो निच टॉपिक निकालने के लिए। जब वो निकल आया, फर्ज करें आपने बनाया है कि हमने फैशन के ऊपर ब्लॉग बनाना है, लड़कियों के फैशन के ऊपर और सिर्फ जूतों के मुतालिक बताना है, तो ये आपका सब टॉपिक निकल आया, एक माइक्रो निच टॉपिक निकल आया। अब आपने सिर्फ इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करनी है। इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। आपने सिर्फ जूतों के मुतालिक कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब उसके में जूतों के मुतालिक आपने ज्यादा आपको टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें ये भी फायदा होता है, मतलब अगर आप जनरल ब्लॉग के ऊपर बात करें तो आपको 50 से लेकर 100, 200, 300 पोस्ट लिखनी पड़ती हैं और उसके बाद मतलब वो रैंक होती हैं और फिर उसमें आपको लिखने, ब्लॉगिंग का मतलब ही ये है कि उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। लेकिन माइक्रो निच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग सिर्फ 5 से 10 पोस्ट भी लिखेंगे, बल्कि ऐसी भी माइक्रो निच है कि सिर्फ आप एक पोस्ट लिखते हैं, सिर्फ 1 पेज वेबसाइट होती है और वो भी रैंक हो जाती है। लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियो में एक डेस्कटॉप के ऊपर जाकर समझाऊंगा कैसे बनाते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं और किस तरह 1 पेज वेबसाइट से भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वो बाद का काम है। बेसिकली अभी आपने कम से कम ऐसी माइक्रो निच बनानी है जिसमें आप 20 से 25 पोस्ट स्टार्टिंग में लिख सके, और ऐसी भी बनानी है कि जिसके ऊपर बाद में भी लिखा जा सके। ये नहीं कि 20 पोस्ट के बाद आप कहे कि अब इसमें गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा टॉपिक आपने कभी नहीं चूज करना। कोशिश करनी है कि ऐसी करनी है जिसके ऊपर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिख सके। अब जब आपके पास ये बन जाएगा तो फिर आपने उसकी एसईओ करनी आपको बहुत इजी होती है, क्योंकि आपने एक ही टॉपिक चूज किया हुआ है, सब टॉपिक माइक्रो निच लिया हुआ है, तो उसमें कीवर्ड रिसर्च इजी है। उसकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करना आसान है, बैक लिंक लेना आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ जूतों की वेबसाइट्स के ऊपर ही जाना है, जहां पर जूते पड़े होंगे या जूतों की नुमाइश होती है या जूतों के मुतालिक बताया जाता है, वहीं से आपने कमेंट्स लेने हैं। कमेंट्स में आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं लिंक जूस बढ़ाने के लिए। अब बैक लिंकिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप लोग इंटरनेट के ऊपर रिसर्च कर ले या मेरी वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं कि बैक लिंक किस तरह हासिल किए जाते हैं। तो इसमें ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। तो अगर आप 2022 में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि माइक्रो निच टॉपिक के ऊपर जाना है, और जितना आप डीप जा सकते हैं, मतलब माइक्रो निच में जितना सब कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, वहां अंदर तक जाए और उसमें से एक ऐसा टॉपिक रिसर्च करके उसके ऊपर ब्लॉग बनाए, तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लॉग जरूर कामयाब होगा, रैंकिंग में आएगा और आप लोग उससे ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन इसमें एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फर्ज करें कि आपने एक ऐसा टॉपिक निकाल लिया है सब कैटेगरीज करके, मतलब उसको सब कैटेगराइज करते रहे, आप रिसर्च की और एक आपको ऐसा टॉपिक मिल गया कि जिसके ऊपर आप लोग ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन आपने ब्लॉग हमेशा उस टॉपिक के ऊपर बनाना है जिसके ऊपर ऑडियंस भी आपके पास हो। ये नहीं कि एक बंदा कोई चीज सर्च ही नहीं करता और आप लोग वो टॉपिक उठाकर उसके ऊपर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दे और वो रैंक ही नहीं होना। जाहिर है जब कोई बंदा उसको सर्च ही नहीं करता तो फिर वो रैंक भी किस तरह होगा। तो टॉपिक वो चूज करने हैं जिसके ऊपर आप लोग ब्लॉग बनाए, तो लोग भी उसके मुतालिक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके मुतालिक आप वीडियोस बना सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आप लोग अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं। और ब्लॉगिंग में आज के वक्त में अगर आपने कामयाब होना है तो गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक मैं आपको एक टिप दे देता हूं लास्ट के ऊपर, सिंपल सी टिप है कि आपने जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी होती है तो उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कोशिश किया करें कि उससे से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया करें, उस वीडियो को अपनी पोस्ट के अंदर एम्बेड किया करें। क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम या किसी भी सर्च इंजन का जो बेसिकली एल्गोरिदम होता है वो इस अंदाज से बनाया जाता है कि वो क्या करते हैं कि उसके अंदर अगर वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो लिखा, इसके साथ पिक्चराइज पिक्चर्स हो, तो इस तरह की जो पोस्ट होती हैं जिसमें तमाम कंटेंट ऑटोमेटिकली मिलता है उसके क्रॉलर को, तो वो उसको रैंक ज्यादा प्रेफर देता है, प्रेफरेंस उसको ज्यादा मिलती है, तो वो रैंकिंग में उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो इजीली रैंक हो जाता है। और एक बार आपका ब्लॉग रैंक हो जाए, कोई भी एक सिंगल पोस्ट भी आपकी रैंक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रैफिक आना
स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। लाइक आप गूगल एडसेंस के ऐड लगा सकते हैं, कोई एफिलिएट लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं, और जब कोई बंदा उससे बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ब्लॉगिंग को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं 2022 में, 2023 में आने वाले वक्त में भी आप लोग ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की, अपने मेन टॉपिक को कभी भी आप टारगेट नहीं करना, अपने माइक्रो निच को टारगेट करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना माइक्रो निच जाके कितना अंदर सब कैटेगराइज करके किसी टॉपिक को चूज करते हैं और उसके ऊपर ब्लॉग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी अपने ब्लॉग स्टार्ट करें और 2022 में 2023 में अपना एक टारगेट सेट कर ले कि हमने अपने ब्लॉग को इतने वक्त में कामयाब करना है। और मिनिमम भी अगर आप बात करें तो 2 से 3 मंथ अगर आप एक ब्लॉग के ऊपर काम करें तो वो इजीली रैंक हो जाता है, उसके ऊपर आप लोग बहुत अच्छे पैसे कमाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।